हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो से ही यानी पिछले पार्ट से ही हम डायरेक्शन स्टार्ट किए थे, रीजनिंग में डायरेक्शन स्टार्ट किए थे और उसमें जो है डायरेक्शंस के बारे में सीख लिए थे। मतलब स्टेप फर्स्ट तक जो है कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराया गया था। तो चलिए आज जो है उससे आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो है आपको डायरेक्शन के बारे में इस प्रकार से बताए थे। देखिए, एक मिनट, देखिए ये आपका क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, ये वेस्ट है। ठीक है, अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि जब आपसे वह राइट साइड मुड़ने के लिए बोलता है, क्या मुड़ने के लिए, राइट साइड। राइट साइड का मतलब होता है दायां, दायां या दाहिना ओर मुड़ने के लिए बोलता है। तो दाहिना ओर मुड़ने का मतलब हम आपको बताए थे, इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्या बताया गया था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ये आपको बताया गया था। और उस पर क्वेश्चन भी कराए थे कि कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ दिशा में चल रहा है, फिर वह अपने राइट मुड़ गया, फिर वह अपने लेफ्ट मुड़ गया, तो फिर वह किस दिशा में चल रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर करा है कि राइट साइड, अगर एक बार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक बार राइट साइड मुड़ता है तो एक बार राइट साइड मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। अब देखिए, इसी प्रकार से ये भी बताया गया था आपको कि अगर एक बार लेफ्ट साइड मुड़ता है, कितने, लेफ्ट साइड का मतलब होता है बायां साइड मुड़ता है, बायां ओर, तो इसका मतलब ये होता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बताए थे आपको, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि घड़ी के विपरीत, 90 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, ये बताया गया था आपको। अच्छा, घड़ी इधर की ओर चलता है, बताया गया था घड़ी जो है इधर चलता है, ये घड़ी के डायरेक्शन है, ये है घड़ी की दिशा। क्या है ये, घड़ी की दिशा है। ऐसे चलता है घड़ी, इस प्रकार से चलता है। अगर ये इधर की ओर होता है डायरेक्शन, ऐसे इधर की ओर जब लेंगे तो ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का ये है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर 2 बार बोलता है कि 2 बार राइट का मतलब देखेंगे कि 2 बार राइट साइड की बात कर रहा है, 2 बार दायां बोल दिया। तो देखिए 2 बार दायां का मतलब क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए कि वह इस समय जो है नॉर्थ साइड में चल रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, और बोल दिया कि 2 बार राइट साइड घूम गया, 2 बार राइट साइड। अब देखिए, जब एक बार राइट साइड घूमेगा तो एक बार राइट साइड का मतलब कि 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमा। तो देखिए, यहाँ से जब 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे जब चलेगा 90 अंश तो ईस्ट पर पहुँच जाएगा। ऐसे 90 अंश घूमा तो कहाँ पर पहुँचा, ईस्ट की ओर चला, ईस्ट की ओर मतलब ईस्ट पर चला जाएगा, ईस्ट की ओर चल रहा है वो। अब कह रहा है कि 2 बार घूमना है, जब एक बार 90 डिग्री घूमे तो ईस्ट पर, फिर एक बार और 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री ए यहाँ पर चला आया, किधर, साउथ की ओर चला आया, अब ये टोटल कितना चला गया, 180 अंश चला गया। देखिए, 2 बार राइट साइड का मतलब क्या मिला हमको कि 180 अंश राइट साइड, 180 अंश यानी 180 डिग्री किधर की ओर, राइट साइड मुड़ गया। ठीक है, अब कहाँ पर चला आया, नॉर्थ से जब 180 डिग्री, देखिए 2 बार राइट साइड, इसका मतलब 180 डिग्री राइट का मतलब दायां, 180 अंश दायां साइड घूम गया, घड़ी की दिशा में घूम गया। इसका मतलब कि जब 180 अंश घूम गया वह, तो नॉर्थ में था, अब वह किधर चला आया, वह साउथ की ओर चल रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब वह नॉर्थ की ओर चल रहा था 180 डिग्री राइट की ओर घूमने पर वह साउथ की ओर चला आया। तो ये जो साउथ है नॉर्थ का विपरीत है, क्या है, नॉर्थ यानी कि यह उत्तर है, क्या है, उत्तर दिशा है, उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण। तो आप देखिए, ये उत्तर है और यह ऊपर की मतलब इधर की ओर है, और दक्षिण जो है इधर की ओर है। इसका मतलब ये होगा कि उत्तर का विपरीत है दक्षिण। तो जब भी, अब देखिए 2 बार राइट साइड मुड़ रहा है, या फिर उसी को बोलेंगे 180 अंश दायां साइड मुड़ रहा है, तो वह चला जा रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा था तो वह उत्तर के विपरीत यानी कि दक्षिण दिशा में चला गया।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे जिस डायरेक्शन में वह चल रहा हो, अगर बोल दिया कि वह 2 बार राइट साइड मुड़ गया या तो 180 अंश दायां साइड मुड़ गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जिस दिशा में चल रहा था उसके विपरीत दिशा में चलने लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही है कि अब व्यक्ति मुड़ने के बाद, यानी कि 2 बार राइट साइड मुड़ने के बाद अब व्यक्ति चल रहे दिशा के विपरीत दिशा में चलने लगे होगा। ये हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए यहीं पर अगर हमको राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड दे देता, मैं इधर लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक बार लेफ्ट का मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि एक बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब कि 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, जिसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर यहाँ पर दे दिया कि 2 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है, लेफ्ट का मतलब बायां, 2 बार बाएं साइड मुड़ रहा है। अब देखिए 2 बार बाएं का मतलब कि 2 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। देखिए घड़ी ऐसे चल रहा है और घड़ी के विपरीत इधर, लेफ्ट का मतलब इधर, यानी घड़ी के विपरीत। अब देखिए 2 बार मुड़ना है तो एक बार का मतलब कि एक बार 90 अंश घड़ी के विपरीत। जब एक बार आप मुड़ेंगे, मान लीजिए कि नॉर्थ में चल रहे हैं, ठीक है, अब नॉर्थ में चल रहा है उत्तर में, तो जब एक बार बायां साइड मुड़ेगा, इसका मतलब 90 अंश घुमा एक बार तो इधर चला आया। अब वो कह रहा है 2 बार घूमना है बाएं साइड, एक बार और जब यहाँ से घड़ी के विपरीत, यानी कि ऐसे ही घूमेंगे, एक बार और यहाँ से घूमेगा, तो देखिए एक बार और घूमेगा तो इस दिशा में चला आया। नॉर्थ में चल रहा था, अब जब वह 2 बार घूमा, लेफ्ट साइड 2 बार घूमा तो किधर चला आया, दक्षिण दिशा में चला आया। और उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह 2 बार लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो भी जिस दिशा में चल रहा है उसके विपरीत दिशा में चलने लगेगा। तो 2 बार लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो भी सेम यही यहाँ पर जो ये बताए हैं कि अब व्यक्ति चल रहे दिशा के विपरीत दिशा में होगा, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा कि चल रहे दिशा के विपरीत दिशा में होगा। ये हो जाएगा। अच्छा, 2 बार लेफ्ट, इसका भी मतलब वही होगा कि 180 अंश बायां साइड, 180 अंश यानी 180 डिग्री किधर मुड़ जाएगा, वह बायां साइड मुड़ जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि जब भी वह बोलेगा कि 2 बार राइट साइड मुड़ गया या फिर 180 अंश के कोण पर दाहिने साइड मुड़ गया, या हमसे ये पूछ दे कि 180 अंश के कोण पर बाएं साइड मुड़ गया या 2 बार लेफ्ट साइड मुड़ा, तो 2 बार लेफ्ट साइड मुड़ने का मतलब या 2 बार राइट साइड या 180 अंश राइट साइड मुड़ने का मतलब यही होगा कि वह जिस भी दिशा में चल रहा है अब उसकी विपरीत दिशा में चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, चलिए ये क्वेश्चन है आपका। देखिए कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व, देखिए कह रहा है पूर्व की ओर मुँह करके चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह 180 अंश के कोण पर, 180 अंश यहाँ पर दिया है, 180 अंश बायां मुड़ जाता है, 180 अंश बायां मुड़ जाता है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो इसका देखिए सिंपल सा क्या होगा, कह रहा है कि पूर्व की ओर चल रहा है, तो किधर चल रहा है, पूर्व मतलब ईस्ट की ओर चल रहा है, ईस्ट की ओर मुँह करके चल रहा है। अब कह रहा है कि वह 100 मीटर चलने के बाद 180 अंश बायां साइड मुड़ा, इसका मतलब कि 180 डिग्री बायां साइड मुड़ गया, 180 डिग्री बायां साइड। अब देखिए मैं आपको क्या बताया, अब पूछ रहा है कि वह किस दिशा में है, तो मैं आपको बताया कि जब भी वह बोले 180 अंश, 180 का मतलब 2 बार वह लेफ्ट साइड मुड़ा है, क्योंकि एक बार में 90 अंश घूमता है, अब वह 180 अंश बायां साइड मुड़ा है, इसका मतलब कि वह जिस दिशा में चल रहा है उसके विपरीत दिशा में वो चल रहा होगा। तो कह रहा है पूर्व दिशा में चल रहा है, तो 180 अंश जब बायां दिशा में मुड़ गया, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अब बताइए कि पूर्व का जो विपरीत होगा, पूर्व का विपरीत पश्चिम होगा। देखिए इधर पूर्व है तो पूर्व का विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम। अब वह पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पश्चिम की ओर चल रहा है, ये हो जाएगा आपका आंसर, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम जो है आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, आप जो है वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए फाइनली हमने क्या सीखा, फाइनली हमने ये सीखा कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार
2 बार लेफ्ट या राइट, 2 बार लेफ्ट मुड़े या फिर राइट मुड़े, या इसी को ऐसे बोल सकता है कि 180 अंश कोण पर बायां या दायां। कोई व्यक्ति 2 बार मुड़ता है, 2 बार लेफ्ट या राइट देगा, आपको क्या देगा, 2 बार लेफ्ट या राइट, या तो 180 अंश के कोण पर बायां या दायां। अगर वह मुड़ता है तो इसका मतलब ये है कि अब वह जिस दिशा में चल रहा है उसके विपरीत दिशा में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जिस दिशा में चल रहा था अब उसके विपरीत दिशा चल रहा है, अब उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये 2 बार था। अब मान लीजिए आपसे, अच्छा एक बात यहाँ पर आप देखिए, आपको अगर दे दिया मान लीजिए 45 डिग्री दे दिया है लेफ्ट, ठीक है, 45 डिग्री दे दिया आपको, लेफ्ट का मतलब बायां, 45 डिग्री कराएंगे, 45 डिग्री बाएं की ओर मुड़ गया। इसका मतलब कि वह बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये हुआ कि 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज या 45 अंश घड़ी के विपरीत, 45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ा। ठीक है, 45 अंश लेफ्ट, इसका मतलब 45 अंश घड़ी के विपरीत। या तो क्वेश्चन में देगा आपको कि 45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ा, तो इसका मतलब ये समझना होगा कि 45 अंश लेफ्ट की बात कर रहा है। उसी प्रकार से 2 बार का मैं आपको बता दिया। अब मान लीजिए वह आपसे बोल रहा है 3 बार की बात कर रहा है कि 3 बार लेफ्ट मुड़ा, या फिर बोल दे आपसे कि 3 बार लेफ्ट है, ये लेफ्ट मतलब बायां। अब बोल दिया कि 3 बार राइट मुड़ा, 3 बार किधर मुड़ा, राइट मुड़ा। अच्छा, राइट का मतलब होगा दाहिना, दायां। तो 3 बार लेफ्ट मुड़े या 3 बार क्या मुड़ जाए, दायां मुड़ जाए। अब देखिए 3 बार मुड़ने का मतलब क्या है, अब 3 बार मुड़ने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि वह इस समय नॉर्थ दिशा में है। ठीक है, इस समय किधर है वो, मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसको बढ़िया से लिखता हूँ। यह आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। अब यह 3 बार लेफ्ट या राइट मुड़ने की बात कर रहा है। देखिए अब देखिए, अब मान लीजिए नॉर्थ की ओर है, ठीक है, नॉर्थ की ओर है, जब वह 2 बार राइट की ओर मुड़ेगा, हम पहले 3 बार राइट लेकर के चेक करते हैं। ठीक है, 3 बार राइट ले लेते हैं। अब देखिए जब वह 2 बार मुड़ेगा तो 2 बार मुड़ने पर तो इसके विपरीत चला आएगा, यानी कि साउथ में चला आया। ठीक है, लेकिन वह 3 बार बोल दिया है कि 3 बार राइट साइड मुड़ रहा है, तो 3 बार राइट साइड मुड़ रहा है, इसका मतलब अब देखिए क्लॉकवाइज एक बार और ले जाएंगे 90 अंश के कोण पर, ये यहाँ पर चला आएगा, ये 3 बार है। तो 3 बार मुड़ने का मतलब होगा कि 270 अंश, देखिए 90 अंश ये हो गया, 90 अंश ये और 90 अंश ये, तो 90 90 180 और 90 270, तो 270 अंश वह राइट की बात कर रहा है, 270 अंश के कोण पर राइट साइड मुड़ रहा है वह। तो अब देखिए वह किस दिशा में आ जाएगा, नॉर्थ से। जब वह 3 बार मुड़ेगा तो वह वेस्ट की ओर चला आएगा। ठीक है, तो 3 बार का मतलब 270 अंश हो गया। अच्छा, इसको रटना नहीं है, इसको याद करने का कोई ज़रूरत है नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, आप उससे बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब उसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया कि 3 बार लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, क्या मुड़ रहा है, 3 बार लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है। अब देखिए मान लीजिए उत्तर दिशा में है, तो 2 बार जब मुड़ेगा तो 2 बार, देखिए 2 बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या है, घड़ी की विपरीत, यानी ऐसे चल रहे हैं आप। 2 बार मुड़े तो नॉर्थ से आप साउथ में चले आए। अब 3 बार मुड़े तो एक बार इधर और मुड़ेंगे, तो ये चले आएंगे आप ईस्ट की ओर चले आएंगे। तो 3 बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब हो गया कि 270 अंश लेफ्ट की बात कर रहा है हम, 270 अंश लेफ्ट। अच्छा, ये 3 बार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसके बाद बताऊँगा 4 बार। देखिए 4 बार अगर वह राइट मुड़ जाए, 4 बार क्या मुड़ जाए, राइट मुड़ जाए, या फिर 4 बार लेफ्ट की ओर मुड़ने की बात करें, तो मैं आपको इसलिए बताया कि 3 बार में आप यहाँ पर आ रहे हैं, और जब 4 बार की बात करेगा तो 4 बार में आप फिर से वहीं पर चले आएंगे। मैं इसलिए इसको बता रहा था कि 3 बार घुमाया, फिर एक बार और घुमा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 4 बार राइट मुड़ना है, 4 बार राइट या लेफ्ट। देखिए मान लीजिए आप नॉर्थ में थे,
अब आप लेफ्ट की ओर मुड़ रहे हैं, जब 2 बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो यहाँ पर चले आएंगे, इसके विपरीत चले आएंगे, यानी इस दिशा में चले आए 2 बार में। अब करा 4 बार आपको मुड़ना है, तो 2 बार में आप यहाँ पर चले आए, 3 बार में यहाँ पर चले आए, 1 बार और मुड़ना है राइट साइड आपको, सॉरी लेफ्ट साइड, तो 1 बार और मुड़ेंगे तो फिर से उसी दिशा में चले आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बार जब आप लेफ्ट मुड़ रहे हैं तो जिस दिशा में आप थे उसी दिशा में वापस चले आएंगे। या तो आपसे बोलेगा 4 बार लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट का मैं बता दिया, राइट। अगर आपसे बोल दे 4 बार राइट मुड़ा आपने, तो 4 बार राइट मुड़ने पर भी आप उसी दिशा में चले आएंगे। देखिए ये है आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। अब देखिए मान लीजिए आप नॉर्थ में हैं, अब राइट साइड 4 बार मुड़ रहे हैं आप, तो देखिए 1 बार मुड़ा, 2 बार मुड़े, 3 बार, और ये 4 बार। 4 बार से क्या हो जाएगा, वापस से उसी दिशा में आ जा रहे हैं। तो हमको क्या पता चला कि जब वो 4 बार राइट या लेफ्ट की बात करेगा, तो 4 बार राइट या लेफ्ट मुड़ने का मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में वापस से चलने लगेंगे। तो जिस दिशा में चल रहा था, यानी कोई व्यक्ति होगा जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चल रहा होगा, यानी चलेगा या चल रहा होगा बोल सकते हैं आप, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बार का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस दिशा में चल रहा था वह उसी दिशा में वापस से चलने लगेगा। अब देखिए, अब आप इससे याद रखिए कि 4 बार जब भी वह 4 बार की बात करेगा तो जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में वापस से चला जाएगा। या तो फिर ये कह सकते हैं कि 4 का मल्टीपल हो, 4 का क्या हो, 4 का गुणक, या फिर मल्टीपल। ये कह सकते हैं आप कि 4 से विभाजित होने वाला जितनी भी बार मुड़े, 4 से विभाजित होने वाला जितनी भी बार मुड़े वह उसी दिशा में चला आएगा। जैसे मैं आपको दे दिया, पहले मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। अच्छा एक बात और समझिएगा कि जब आप 4 बार मुड़ रहे हैं, इसका मतलब पूरा आप 360 डिग्री घूम जा रहे हैं। तो 4 बार मुड़ने का मतलब होगा कि 360 डिग्री लेफ्ट या फिर राइट हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हम आपसे बोल दिए कि 100 बार राइट साइड मुड़ा, 100 बार किधर मुड़ा, राइट साइड मुड़ा। तो अब यहाँ पर मैं आपको क्या लिखा कि विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो वापस से उसी दिशा में आ जाएगा। अब देखिए ये जो 100 है, 100 4 से ये विभाजित हो जा रहा है। 4 से देखिए, 4 से जब आप 100 को काटेंगे, 100 को 4 से विभाजित कर देंगे तो 4 दूना के 8, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। ये 25 बार में कट जा रहा है, 25 आ रहा है, 25 बार में कट गया पूरा। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि जब वह 4 बार घूमेगा तो 4 बार घूमेगा तो वापस से उसी दिशा में चलेगा, जिस दिशा में वह था उसी दिशा में चल रहा होगा। अब या तो 4 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या होगी तो भी वह उसी दिशा में चल रहा होगा। जैसे बोल रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में है और बोल दिया कि 100 बार राइट साइड मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो 100 बार राइट साइड मुड़ने पर भी वह व्यक्ति नॉर्थ में ही चल रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसको इरेज करके थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है आपसे। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके चल रहा है। किधर की ओर, उत्तर की ओर मुँह करके चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद 200 बार, ध्यान से देखिए, कह रहा है 200 बार मुड़ा, किधर मुड़ा, बायां, 200 बार बायां मुड़ा। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, देखिए तो ये है आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। अब कह रहा है कि उत्तर की ओर मुँह करके था, वह उत्तर की ओर था, किधर था, उत्तर यानी नॉर्थ की ओर था। अब कह रहा है 200 बार बायां मुड़ा, बायां का मतलब लेफ्ट मुड़ा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 200 बार बायां मुड़ जाता है वह, 200 बार बायां यानी कि लेफ्ट मुड़ा। देखिए नॉर्थ में है, इस दिशा में है, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मतलब इधर की ओर। अब देखिए
ये मुड़ा इस तरीके से, ऐसे जो मुड़ रहा है 4 बार मुड़ा तो उसी दिशा में, फिर 4 बार मुड़ा तो उसी दिशा में, फिर 4 बार मुड़ा तो उसी दिशा में। इसका मतलब कि टोटल वह 200 टाइम्स मुड़ जाता है, किधर, लेफ्ट की ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, तो मैं आपको बताया कि अब आपको चेक करना है कि ये जो 200 बार आप यहाँ पर लिखे हैं, यानी कि जो 200 बार वह लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, तो देखेंगे कि क्या यह 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 4 से। तो आप देखेंगे कि यह 4 से डिवाइड हो जा रहा है। ये जो 200 है, 200 4 पंजे 20 कट गया 50 बार में। इसका मतलब 4 से पूरा पूरा यह विभाजित हो रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब 4 से विभाजित है। अगर यह 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब कि वह जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में व्यक्ति अब भी चल रहा है, उत्तर की ओर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो व्यक्ति उत्तर की ओर ही चल रहा है। वह 200 बार घूमा 200 बार घूमने पर फिर उसी दिशा में वापस से चलने लगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए हम आपको जो है और देखिए आपसे और पूछते हैं और आप बताएंगे। देखिए मान लीजिए आपसे बोल दिया कि कोई व्यक्ति वेस्ट साइड की ओर है, पश्चिम की दिशा की ओर मुँह करके चल रहा है, और बोल दिया कि वह 500 बार, बोल दिया कि 500 बार 500 टाइम्स, यानी कि 500 बार राइट साइड मुड़ा। किधर मुड़ा, 500 बार राइट साइड मुड़ा। अब बताना है कि वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो वही आपको बताया क्या कि आप देखेंगे 500 बार मुड़ा है राइट साइड, तो 4 बार मुड़ता है तो 4 बार में तो सेम उसी दिशा में आ जाता है। अब चेक करेंगे क्या 500 4 से कट रहा है कि नहीं, तो 500 चेक करेंगे कि 500 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 से अगर काटेंगे तो 4 1 कम 4, 1 बचा, 0 उतार दी। 4 दूना के 8, यहाँ से घटाएंगे 2 बचा, 0 उतार दी। 4 पंजे 20 कट जा रहा है। हम देख रहे हैं कि शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, 4 से 500 बार 500 पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब कि वह व्यक्ति वेस्ट की ओर चल रहा था और 500 बार राइट साइड मुड़ने के बाद भी अब भी वह वेस्ट साइड ही चल रहा है, वेस्ट साइड ही चल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ये। 500 बार मुड़ने के बाद भी वह वेस्ट दिशा में होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, मैं इसको रेज करता हूँ। देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे क्या कह दे कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद 200 बार बायां मुड़ा। फिर यहाँ पर और जो है देखिए आगे मैं लिख देता हूँ, 200 बार बायां मुड़ा, फिर मान लीजिए दे दिया आपको 100 बार, 100 या 300 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 300 बार दायां मुड़ा। अब व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है या किस दिशा में है, ये पूछ रहा है आपसे। कह रहा है 200 बार बायां मुड़ा, ठीक है। चलिए देखिए अब आपसे कह रहा है व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, उत्तर की ओर, किधर है, उत्तर की ओर है। अब कह रहा है 200 बार बायां मुड़ा, तो इसको लिख लेते हैं 200 बार बायां, लेफ्ट मुड़ा। अब कह रहा है 300 बार दायां मुड़ा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 300 बार राइट मुड़ा। कह रहा है कि अब व्यक्ति किस दिशा में है, तो देखिए क्या करेंगे, जब आपको ऐसे दे तो आप देखेंगे कि कितनी बार 200 बार लेफ्ट साइड मुड़ा है, बायां मुड़ा है, और 300 बार दायां मुड़ा है। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए 300 यानी कि राइट साइड ज़्यादा है तो 300 में से 200 घटा दीजिए 100, क्योंकि अब देखिए ये है आपका डायरेक्शन। 200 बार आप लेफ़्ट घूम रहे हो और 300 बार राइट घूम रहे हो। इसका मतलब कि 200 जो आपका लेफ्ट है 200 राइट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 100 बार, और इनमें से ज़्यादा कौन है, राइट, तो 100 बार राइट साइड बचा आपका, कि 100 बार राइट साइड वह घूमा है। इसमें से क्या कर देंगे, देखिए जो ज़्यादा होगा, जैसे राइट का ज़्यादा है तो राइट वाले में से लेफ्ट वाले को घटा देंगे। तो 300 बार राइट साइड घूमा, 200 बार लेफ्ट साइड, तो 300 में से 200 घटा देंगे, 100 बार। ज़्यादा कौन सा था, अधिक कौन सा था, राइट साइड, तो 100 बार राइट साइड बचा है। इसका मतलब कि व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा था और अब फाइनली जो ये है आपका 100 बार राइट साइड मुड़ा। अब वो किस दिशा में है, तो अब चेक करेंगे कि क्या यह 4 से कट जाएगा, यह 4 से विभाजित है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि जो 100 है 100 4 से विभाजित हो जाता है। 100 क्या है
4 से विभाजित हो जाएगा 25 बार में। तो हमको ये नहीं देखना है कितनी बार में विभाजित होगा, केवल यह देखना है यह पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं। बस 4 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब शेषफल नहीं बच रहा है, इसका मतलब कि व्यक्ति करे, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो अब व्यक्ति अब भी उत्तर दिशा में ही चल रहा है, क्योंकि यह 4 से कट गया। तो आपसे पूछ रहा है किस दिशा में चल रहा है, तो वह उत्तर दिशा में ही चल रहा है, उत्तर दिशा में। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं जो ये लैंग्वेज दिया है ये नहीं लिखूंगा, अब मैं केवल आपको इस तरीके से लिखूंगा और आपको बताना है कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति ईस्ट दिशा में है, किधर है, ईस्ट की ओर चल रहा है। कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर चल रहा है, कर अब वह चलते चलते राइट साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट साइड मुड़ा। अब आपसे पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। क्या है प्रश्न कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, फिर अपने चलते चलते वह दाहिने साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर दाहिने साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर से दाहिने साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर से दाहिने साइड मुड़ा। अब वह फाइनली किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप चेक करेंगे क्या कि राइट साइड, टोटल यहाँ पर राइट साइड ही मुड़ा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार राइट साइड मुड़ा है। इसका मतलब कि वह जिस दिशा में चल रहा था, जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में फिर से चलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अब भी वह ईस्ट दिशा में ही चल रहा है, ईस्ट दिशा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पर बोलता कि अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, साउथ की ओर चल रहा है, और साउथ की ओर चल रहा है, कुछ दूर चलने के बाद, साउथ की ओर कुछ दूर चलने के बाद वह अपना राइट साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट साइड मुड़ा, फिर कुछ दूर चला और वह राइट साइड मुड़ा। अब वह फाइनली किस दिशा की ओर है। तो आपको ये वाला तो मैं पिछले पार्ट में ही बता चुका हूँ कि इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे लेफ़्ट को राइट से कैंसिल कर देंगे, लेफ़्ट को राइट से कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने पर जो बचेगा, जैसे आप देखिए अब कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब कि वह जो व्यक्ति है वह साउथ दिशा में ही है। किस दिशा में है, साउथ दिशा में ही चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया कि कोई व्यक्ति वेस्ट दिशा की ओर चल रहा है, वेस्ट दिशा की ओर चलते चलते कुछ दूर चलने पर वह अपने राइट साइड मुड़ा, करा फिर कुछ दूर चलने के बाद, राइट साइड चलने के कुछ दूर बाद फिर वह राइट साइड मुड़ा। आप करा अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। अब देखिए कि पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था, राइट साइड मुड़ा, फिर राइट साइड मुड़ा, यानी कि 2 बार राइट साइड मुड़ा। तो 2 बार राइट साइड का मतलब क्या होगा कि जिस दिशा में चल रहा है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। अब 2 बार का मतलब मैं आपको बताया था कि जिस दिशा में वह चल रहा है अब उसके विपरीत चल रहा है। तो वेस्ट साइड चल रहा था वह, अब 2 बार राइट साइड घूम गया, इसका मतलब कि वेस्ट का विपरीत दिशा में वह चल रहा है, वेस्ट के विपरीत दिशा में। तो वेस्ट का विपरीत क्या होता है, पूरब। तो उसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा पूरब दिशा में चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आज की वीडियो आपको सच में पसंद आई है, सच में आपको जो तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है आपको पसंद आ रहा है और आपको यूजफुल है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। और आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर पे पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।